हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म पर मैं बलराम शर्मा आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, ताप के बारे में। ठीक है ना। नाम आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा पहले कि टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में टेम्परेचर है क्या, इसे हम कैसे माप सकते हैं, कौन कौन से स्केल हैं जिन पर हम टेम्परेचर को माप सकते हैं और इनका इंटर कन्वर्जन भी कैसे किया जा सकता है, या हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ताप को कैसे ले जाएं। इन सब बातों की हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे आज। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का लेक्चर। नाम है हेडिंग का ताप। ताप मतलब टेम्परेचर। एक्चुअल में ताप होता क्या है, तापमान क्या है। जनरली हम सामान्य बात करें कि जब आप किसी वस्तु को टच करते हो, आपने एक वस्तु टच की, तो आपको कोई भी वस्तु गर्म या ठंडी किस तरीके से लगती है। आप मेरी बातों को समझना ध्यान से। मान लीजिए हम किसी वस्तु को टच कर रहे हैं और वो वस्तु आपको गर्म लगेगी कि ठंडी लगेगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है। ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल्स, ये कोई व्यक्ति है सपोज, ठीक है ना। इसने कोई बॉडी टच की, कोई वस्तु टच की। अब देखो, हर व्यक्ति का खुद का कोई ना कोई तापमान होगा। सपोज व्यक्ति का तापमान T1 है और जिस वस्तु को ये टच कर रहा है उसका तापमान T2 है। हर वस्तु का अपना एक टेम्परेचर होता है। जब T2 ज्यादा होगा T1 से, अगर वस्तु का ताप ज्यादा है व्यक्ति के ताप से, तो बच्चों ऊष्मा इस वस्तु से व्यक्ति की ओर आएगी। कौन? ऊष्मा, हीट एक तरीके से। तो आपको वस्तु फील होगी गर्म। अगर हम अधिक ताप वाली वस्तु को टच करते हैं तो गर्म लगेगी, और अगर T2 यानी कि इस वस्तु का तापमान T1 यानी कि हमारे तापमान से कम है, तो आपको यह वस्तु कैसी फील होगी? ठंडी। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ताप वो भौतिक राशि है जो निर्धारित करती है कि ऊष्मा का प्रवाह किधर किया जाए। मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, इस वस्तु को टच कर रहा है, तो ऊष्मा इस व्यक्ति से वस्तु में जाएगी या इस वस्तु से व्यक्ति में आएगी। यह किस बात पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है। अगर व्यक्ति का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऊष्मा इस व्यक्ति से कहां जाएगी? वस्तु में जाएगी। ठीक है ना। और अगर तापमान वस्तु का ज्यादा है तो वस्तु से कहां आएगी? व्यक्ति में। मतलब ऊष्मा का प्रवाह कहां होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। मेरी बातें आप दोबारा समझें। कोई आपसे पूछे कि ताप क्या है, देखो बच्चों सब जानते हैं कि तापमान उस वस्तु का कितनी गर्म है, इस चीज को आकलन ताप कराता है। पर यह परिभाषा थोड़ी है। हम आपसे कहेंगे भाई तापमान क्या है, इसकी परिभाषा दो। तो देखो, ताप की परिभाषा आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना। ताप की परिभाषा, तो ताप के बारे में लिखेंगे आप कि वह भौतिक राशि जिसके द्वारा अच्छा, भौतिक राशि शब्द याद आया। एक वीडियो में हमने आपको भौतिक राशियां पढ़ाई थी, देखो ये बेसिक कैसे काम आता है। तो बच्चों आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भौतिक राशियां वो चीजें हैं जिनका मेजरमेंट संभव है, या जिनको आप माप सकते हो, जिनको आप नाप सकते हो, जिनको आप तोल सकते हो। वन वर्ड में कहूं तो जिस चीज का मेजरमेंट पॉसिबल हो बच्चों, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी भौतिक राशि जिसके द्वारा क्या? ऊष्मा प्रवाह की दिशा। किसकी दिशा बच्चों? ऊष्मा प्रवाह की दिशा। याद रखिएगा, वह भौतिक राशि जिसके द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा का ज्ञान हो, या निश्चित की जाए, एक ही बात है, का ज्ञान हो, क्या कहलाती है? ताप कहलाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से समझें, बड़े आराम से लेक्चर पढ़ेंगे पूरा। और मुझे विश्वास है कि अगर आप ये लेक्चर भाई लास्ट तक देखते हो, पूरा ढंग से देखते हो,
तो गारंटी देता हूं कि आप प्रत्येक बच्चा ताप के बारे में सब कुछ जान जाएगा। ध्यान से देखिएगा ना। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया कि भाई ताप है क्या, टेम्परेचर है क्या। तो टेम्परेचर में हमें पता चला कि ऐसी भौतिक राशि जिसके द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा का ज्ञान हो। अभी एग्जांपल समझाया मैंने आपको कि आपने, मैं बोर्ड टच कर रहा हूं, अब बोर्ड ठंडा लगेगा गर्म लगेगा। ठंडे गर्म का मतलब क्या होता है, अगर मुझसे ऊष्मा बोर्ड में जाएगी तो बोर्ड मुझे ठंडा लगेगा, और बोर्ड से ऊष्मा मेरे अंदर आएगी तो मुझे बोर्ड गर्म लगेगा। तो बच्चों, मेरे से ऊष्मा बोर्ड में जाएगी या बोर्ड से ऊष्मा मुझ में आएगी, यह डिपेंड करेगा ताप पर। अगर बोर्ड का ताप ज्यादा है और मैं टच कर रहा हूं तो ऊष्मा बोर्ड से मुझ में आएगी, मतलब मुझे बोर्ड गर्म लगेगा। तो हमने ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित की ताप से। ध्यान रखिएगा ना। तो वह भौतिक राशि जिसके द्वारा ऊष्मा प्रवाह की दिशा का ज्ञान हो ताप कहलाती है, ताप कहलाती है। और एक स्टार और लगा दे भले इसमें कि ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह बच्चों कहां से कहां होता है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। बच्चों कब तक होगा, आप ऐसे समझिए इस एग्जांपल को कि हमारे पास पानी की एक टंकी है। दिमाग लगाना अपना बच्चों, इसमें पानी का लेवल यहां तक है, मतलब यहां तक पानी भरा हुआ है। बराबर में एक टंकी और रखी हुई है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है। अब इन दोनों को हम जॉइंट कर दें, बताओ पाइप से हमने जॉइंट कर दिया। दिमाग लगाइए। तो बताओ पानी का फ्लो कहां से कहां होगा बच्चों, इधर से इधर। ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, तो पानी कहां से कहां जाएगा, ए से बी में। क्योंकि यहां ऊंचाई मतलब प्रेशर ज्यादा है और यहां प्रेशर कैसा है, कम। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पता है कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए, दाब बराबर ना हो जाए। तो बच्चों ऊष्मा का प्रवाह क्यों हुआ, ताप की वजह से, कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। देखो भाई यहां तक देखो एक बार तो जल्दी से, ठीक है ना भाई, समझ में आया यहां तक। दोबारा देखिए चलो समझ लो एक बार और समझ लीजिए इसको। मैं वापस इसको एक बार हल्का हल्का सा और समझा देता हूं। हेडिंग पढ़ रहे हैं हम ताप। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ताप वह भौतिक राशि है जिससे ऊष्मा प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। बस इतना याद रख लो। थोड़ा और भी समझ लीजिए कि ऊष्मा कहां से कहां बहती है बच्चों, उच्च ताप वाली बॉडी से, वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर। अब उच्च निम्न है जब तक तो ऊष्मा प्रवाहित होगी, पर अगर ताप बराबर हो जाए तो ना तो कोई उच्च रहा ना कोई निम्न रहा, फिर ऊष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। मैंने वही लैंग्वेज बना करके लिखने का प्रयास किया है, आप समझने का प्रयास करिए बच्चों। वह भौतिक राशि जिसके द्वारा ऊष्मा प्रवाह का ज्ञान होता है, हमें यह पता चले कि ऊष्मा कहां से कहां बह रही है, उस भौतिक राशि को कहते हैं हम ताप। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि ऊष्मा का प्रवाह बच्चों कहां से कहां होगा, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। ऊष्मा का जो प्रवाह है, प्रवाह की जो दिशा है, वो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है। और कब तक होगा बच्चों, जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। और ब्रैकेट में एक बहुत अच्छी बात लिखता हूं, ऊष्मा अलग अलग हो सकती है, ऊष्मा अलग अलग हो सकती है। ये क्या कहा सर आपने भाई, ये क्या कह दिया मैंने, सुनना ध्यान से। मैं एक एग्जांपल लूं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास देखो ये तो बहुत चौड़ी टंकी है, इतनी चौड़ी टंकी है, इसमें वाटर लेवल यहां तक है, ठीक है ना। टंकी नंबर ए, इसके पास में एक सुकड़ी सी टंकी है, ऐसी इतनी सी नाम बी है, इसमें वाटर लेवल यहां तक है। आप समझना बच्चों ध्यान से, दो टंकियों की बात कर रहा हूं, ए टंकी और बी टंकी।
अगर मुझे पूछना हो बच्चों कि पानी की मात्रा कहां ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर किस में ज्यादा है, पानी कौन सी टंकी में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है यार, दिख रहा होगा आपको कि टंकी ए में पानी की मात्रा बी से कैसी है, ज्यादा। ए टंकी में पानी ज्यादा है और बी टंकी में पानी कैसा है, कम। क्लियर, बहुत बढ़िया। और भैया अगर मैं पूछूं पानी का तल, पानी का तल, और तल ही होता है बच्चों दाब। पता है ना टंकियां ऊंचाई पर क्यों रखी जाती हैं? आपके घर में जो टंकी रखी होगी, आप प्रयास करोगे कि मकान की ऊंचाई पर हो वो, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर पानी होगा उतना दाब ज्यादा होगा और वो प्रेशर से आएगा। प्रेशर की बात करते हैं ऊंचाई से, आगे बढ़ेंगे इन चीजों को हमें ना। तो बच्चों दाब कहां ज्यादा है, तल कौन सी का ज्यादा है, तल इसका तो यहां पर है और बी का ज्यादा है मेरे हिसाब से, तो प्रेशर बी में ज्यादा है ए से। दोबारा समझिए बच्चों, पानी की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो ए में ज्यादा है बी से, तल यानी कि दाब की बात करूं तो बी में ज्यादा है ए से। दो बात समझ में आ गई। अब भैया इसको हमने ले पाइप से जॉइंट कर दिया, ये लो आपने जॉइंट कर दिया भाई पाइप से। तो बताओ पानी का फ्लो कहां से कहां होगा, ज्यादा पानी से कम पानी की ओर ना, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो दाब किसका ज्यादा है, बी का। वाटर फ्लो बच्चों बी से ए होगा। पानी प्रवाह, पानी का प्रवाह कहां से कहां होगा बच्चों, बी से ए। आप समझ रहे होंगे इन प्रतीकों को शायद। और बच्चों ये पानी का प्रवाह बी से ए कब होगा, क्यों हुआ, दाब की वजह से। तो दाब बराबर होना चाहिए और तल बराबर होना चाहिए। पानी प्रवाह कब तक होगा, पानी का प्रवाह जब तक होगा जब तक कि दाब यानी कि तल समान ना हो जाए, तल समान होने तक होगा। और तल बराबर हो गए ना, ध्यान से देखना, फिर भी पानी की मात्रा तो ए में ज्यादा रही ना। तो ऐसा ही मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है कि ऊष्मा का प्रवाह कहां से कहां होगा बच्चों, उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होगा। कब तक होगा, जब तक कि उनके ताप बराबर ना हो जाए। भले ही ऊष्मा अलग अलग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसके बारे में कुछ खास मैं कह नहीं सकता। समझ में आ गया होगा भाइयों, है ना। चलो तो ऐसा करो, इसका एक बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या लिख लो, देख लो, जैसा भी आपको उचित लगता है आप कर लेना, है ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट जिस हेडिंग की हम बात करते हैं, ताप में। इतना थोड़ी छोड़ दूं आपको हो तो, चलो इसको ले लेते हैं। वो है ताप पैमाने। क्या है, ताप पैमाने। समझिए अच्छे से, इधर देखो सब बोर्ड पे, ताप पैमाने। पैमाना मतलब स्केल, कि ताप को अपन कैसे कैसे नाप सकते हैं। जैसे मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई के पैमाने कौन कौन से हैं, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, किलोमीटर, फुट, मील, ये सब जो हैं किसके पैमाने हैं बच्चों, लंबाई के। ऐसे वजन के पैमाने, द्रव्यमान के पैमाने की बात करूं तो ग्राम, किलोग्राम, टन, क्विंटल, मन, पैसेरी, बहुत सारे नाम आपने सुने हैं, ये सब पैमाने होते हैं। तो ताप के पैमाने कैसे सुने आपने, ताप कैसे मापा है आज तक। तो अपन जनरली बात करते हैं ना, समाचार सुनते हैं कि आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा। तो 40 तो वैल्यू है और जो पैमाना है वो है बच्चों डिग्री सेल्सियस। 4 पैमाने हैं, अगर आपने सुने हो तो ध्यान सुनना। पैमाने कितने हैं इसके, 4। कौन कौन से पैमाने हैं, 4। सबसे पहला पैमाना डिग्री सेल्सियस। प्राचीन काल में इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, डिग्री सेंटीग्रेड। इसी का नया नाम है डिग्री सेल्सियस। और जब डिग्री सेल्सियस लिखना हो, जैसे मान लो मुझे लिखना है x, कोई संख्या ले लो, 40 ले लो, चलो, तो 40 के ऊपर डिग्री लगाएंगे ऐसे और c लिख देंगे। ऐसे लिखता है ना आप तक। अरे समझ में आई कि नहीं आई। हम बात कर रहे हैं ताप पैमानों की। ताप पैमाने मुख्यतः 4 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 4, जिनमें पहला नाम कौन सा है बच्चों, डिग्री सेल्सियस। नाम याद करिए, डिग्री सेल्सियस। जो दूसरा नाम है वो बच्चों आपने सुना होगा केल्विन। सुना है क्या, केल्विन। केल्विन, केल्विन मतलब के, केल्विन मतलब के। जैसे मुझे 40 केल्विन लिखना होगा तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा 40 के। 2 नाम तो आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे,
कौन कौन से सुने बच्चों? सेल्सियस सामान्य जीवन में काम आता है हमारे में, पानी कितना गर्म है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है बच्चों केल्विन, कौन सा? केल्विन। और जो तीसरी पद्धति है ये भी आपने सुना है, देखो याद करो, जब किसी को बुखार होता है, बुखार हुआ है ना कभी, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर एक उपकरण लाता है थर्मामीटर, याद रखना ताप का मापन किससे करते हो आप? थर्मामीटर से। थर्मामीटर ताप नापता है। डॉक्टर वो क्या करता है, जीभ के नीचे लगा देता है उसको, थर्मामीटर को, देखा है ना, ऐसे पेन टाइप में होता है, कांच का सा बना हुआ, उसके अंदर पारा भरा होता है। फिर डॉक्टर उसको देखता है, बोलता है कि आपको तो 102 बुखार है, बोलता है ना ऐसे। आप सोचो बच्चों कि 102 बुखार का मतलब क्या है? अगर आपको 102 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाए तो बच्चों जल जाओगे। बाहर का तापमान गर्मियों के दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और जिसमें तो हमारी हालत खराब हो जाती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर तो भाप बन जाता है। अगर हमारे शरीर का तापमान 102 डिग्री सेल्सियस होता तो हम जल चुके होते, और हमें टच करने वाला वो डॉक्टर भी जल चुका होता। सुना है ना आपने ऐसा कि हमारे शरीर का तापमान 102 हो गया, तापमान 105 हो गया, तो बच्चों वो 102 105 ना सेल्सियस है ना वो केल्विन है, वो होता है क्या? फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट। जैसे 40 को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? 40 डिग्री और एफ लगा देना, फ़ारेनहाइट। 3 नाम समझ में आए? ताप नापने का जो पहला पैमाना है वो है बच्चों, हमारे 4 पैमाने हैं हमारे कोर्स में, 3 ही एक्चुअल में, पर मैं 4 पढ़ाता हूं। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, उसके बाद केल्विन, उसके बाद में डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो चौथा पैमाना है वो है र्यूमर। ये नहीं सुना होगा आपने, हम सुनाएंगे साहब इसको, और र्यूमर में आर लिख देंगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ताप पैमाने कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं बच्चों। कोई पूछे कि भाई ताप पैमाने कितने प्रकार के हैं सामान्यतः, तो आपका आंसर होगा भाई साहब ताप पैमाने 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? डिग्री सेल्सियस, नाम याद करें पहले तो, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ये 4 हमारे ताप पैमाने हो गए। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 हेडिंग डाल लें आप, पहली हेडिंग डाल लें डिग्री सेल्सियस, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ना। और जो सबसे पहला पैमाना है ताप पैमानों में वो है साहब आपका नंबर 1, कौन सा? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। अब सुनो भैया, डिग्री सेल्सियस। प्रतीक की बात करें, इसका प्रतीक क्या है भैया? प्रतीक, तो प्रतीक तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई भी संख्या लिखनी है आपको, आपने x लिखा, मान लो कोई भी नंबर हो सकता है ये डिग्री में, 10 20 30 50 100 जो भी है, तो डिग्री सेल्सियस, x डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों? x डिग्री सेल्सियस। प्रतीक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। 2 आंकड़े आप याद रखोगे। एक नाम आता है बच्चों हिमांक, और एक नाम आता है क्वथनांक। हिमांक और क्वथनांक। अब सुने आप ध्यान से, हिमांक का मतलब क्या होता है बच्चों? हिमांक, नाम देखो, हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। हिमांक का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो आपका ऐसा लग रहा होगा कि बर्फ वाला अंक। हिम का मतलब बर्फ, अंक जिस अंक पर बर्फ बन जाए, मतलब पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाए। और बच्चों पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो इस पद्धति में हिमांक होगा ना वो होगा 0। अब सेल्सियस तो यही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ना बोल करके 0 बोल सकता हूं। रही बात क्वथनांक की, क्वथनांक का मतलब जहां पानी भाप बन जाए, और पानी भाप बनता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? हम 4 पैमाने पढ़ रहे हैं। 4 पैमाने कौन कौन से हैं बच्चों? पहले नाम याद हो गए ना, डिग्री, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। नाम बोल के देख लो एक बार, डिग्री, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। क्लियर? जिनमें से नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं डिग्री। प्रतीक समझ में आ गया होगा। हिमांक है बच्चों इसमें 0, और क्वथनांक है बच्चों इसमें 100। दूसरी जो पद्धति है वो कौन सी पढ़ी थी आपने? केल्विन। केल्विन, तो केल्विन का बताओ प्रतीक क्या है? केल्विन का प्रतीक क्या है बच्चों? के। केल्विन का प्रतीक क्या है? के। बहुत बढ़िया। और इसका हिमांक कितना है?
केल्विन का हिमांक याद रखिएगा 273 याद कर लेना आप, तो 273 है। एक्चुअल में पूरा तो बच्चों 273.15 है, पर हम 0.15 को नगण्य है, बहुत कम है, छोड़ देते हैं। आप पूरा याद करिए बच्चों, कितना है 273.15। सेल्सियस में हिमांक कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना है बच्चों 273.15। और बात करूं अगर इसमें क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक की, तो इसमें भी 100 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 373.15। बताओ कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले तो ये बताइए। ताप पैमाने चल रहे हैं, 4 पढ़ने हैं। सेल्सियस कहां से, ऐसे रटना, सेल्सियस 0 से 100, सेल्सियस का प्रतीक समझ में आ गया। 0 जो सबसे कम वैल्यू है वो हिमांक है, और हाई वैल्यू क्वथनांक है, 0 से 100। और केल्विन कहां से कहां तक है 273.15 से 373.15। क्लियर है। नंबर 4 फारेनहाइट। फारेनहाइट, तो फारेनहाइट का सिंबल क्या है भाई साहब? फारेनहाइट का प्रतीक है, जैसे डिग्री सेल्सियस है ना, उसी की ट्यून पर है डिग्री फारेनहाइट। डिग्री, अच्छा यहां एक्स लिखना हो तो एक्स केल्विन लिखेंगे अपन, एक्स कोई भी संख्या हो सकती है ये, ठीक है। फारेनहाइट में कितना आ गया एक्स डिग्री फारेनहाइट। और बात करें इसके हिमांक क्वथनांक, आपको इसी में समस्या आएगी बच्चों। और तो जनरली हम क्या इतना यूज लेते हैं कि आपको आने वाले कुछ समय में ना चाहते हुए भी रट जाएंगे, मेरी गारंटी है। जब आप साइंस पढ़ोगे पूरे सत्र अंडरस्टूड है कि पूरे आपको रट चुके होंगे। कौन कौन से? सेल्सियस 0 से 100 उम्मीद याद हो गया होगा, और केल्विन के लिए 273.15 जोड़ते हैं, तो 273.15 और 373.15, ये तो उम्मीदें समझ में आई गई होंगे। फारेनहाइट रट लो 32 से 212। कहां से? हिमांक जो है बच्चों वो 32 होता है, और क्वथनांक जो है बच्चों 212 होता है। 32 से 212, 32 से 212। और जो नंबर 5 आपको, सॉरी 4 मैंने आपको जो पढ़ाया, 4 नहीं भैया 3 था, और ये 4 है र्यूमर। र्यूमर, र्यूमर, तो भाई साहब र्यूमर का प्रतीक क्या होगा? र्यूमर का प्रतीक होगा आर। आर लगा देंगे इसके लिए, जैसे एक्स लिखना है तो एक्स र्यूमर आर। और रही बात इसमें हिमांक और क्वथनांक की, एक तो मुझे याद होना चाहिए इसका हिमांक, और एक मुझे याद होना चाहिए इसका क्वथनांक। तो बच्चों हिमांक है 0 और क्वथनांक है 80, ये तो जी याद हो जाएगा। तो ये 4 पैमाने आपको याद हो जाने चाहिए। पहले ऐसा करो, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर मैं तुमको और एक्सप्लेन करता हूं। लिखिए चलो। देखिए बच्चों, हमने आज क्या क्या पढ़ा। मैंने स्टार्ट किया आज टेम्परेचर। देखो पूरा जो लंबी क्लास चलती है तो आनंद आएगा। अभी हम क्लास की साइज कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। अभी आपकी क्लास लगभग 25 मिनट की चल रही है, 25 से 30 मिनट चल रहा है। तो जैसे मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा, फिजिक्स एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, एक बार इसमें मजा आने लग गया ना तो भले 4 घंटे पढ़ा देगा ना टीचर, वो भी आपको एक्सेप्ट होगा, मेरी गारंटी है। न्यूमेरिकल जब होने लग जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आप देखना, है ना। तो इसलिए अभी आप जुड़े रहें, फिर हम वीडियो की साइज थोड़ी बड़ी कर देंगे। और जो आपके मित्रगण हैं, आपके सहपाठी हैं, आपकी जानकारी में कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसने अभी 10th क्लास के पेपर दिए हों, तो बच्चों उन सभी को सूचित करो कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं विद्या देवी स्कूल खेड़ली और GIS कठुमर, ये दोनों संयुक्त तत्वाधान में जो अपना YouTube चैनल है टीचिंग एक्सपर्ट, इस पर क्लास चल रही है। तो जितने मैक्सिमम लोग जुड़ सकते हैं उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा है इसमें कि ताप पढ़ा है, तो कि ताप वो भौतिक राशि है जिससे ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण होता है कि ऊष्मा कहां से कहां प्रवाहित होगी, उच्च ताप से निम्न ताप। कब तक? जब तक कि ताप बराबर ना हो जाए, भले ही ऊष्मा अलग अलग हो सकती है। इसका एक नाम भी है कंडीशन का ऊष्मीय साम्यावस्था, बाद में पढ़ेंगे थर्मो में। फिर हमने ताप पैमाने पढ़े, 4 तरह के ताप पैमाने बहुत फेमस हैं। कौन कौन से बच्चों? पहला कौन सा है? डिग्री सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फारेनहाइट और चौथा र्यूमर। आपको इन सब के प्रतीक पता होने चाहिए और हिमांक और क्वथनांक के फिगर याद हो जाएं। याद हो भी गए होंगे शायद। सेल्सियस 0 से 100 याद हो गया होगा,
र्यूमर 0 से 80 याद हो गया होगा। केल्विन 273 से 373 याद कर लेना मोटा मोटा। और इसमें आपको याद करना होगा 32 से 212। इसी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में यहीं तक है। कल की वीडियो यहीं से आगे बढ़ाएंगे हम। कल इन पर क्वेश्चन देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे किया जाए, उसका क्या तरीका है। ठीक है ना बच्चों? तो तब तक अपने घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें एकदम बिल्कुल, और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। धन्यवाद। गर्मी शानदार।